श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में 15 सितंबर दिन रविवार का है और तिथि है भाद्रपद शुक्ल द्वादशी और प्रदोष का योग भी बन रहे हैं। ऐसे में ये दिन रवि प्रदोष का भी माना जाएगा और साथ में वामन जयंती, भुवनेश्वर जयंती और गणेश उत्सव भी है। ऐसे में इस दुर्लभ योग का पूरा फायदा उठाने के लिए आप गुरुजी के बताए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इस दिन आप रवि प्रदोष में सिर्फ एक बार किए जाने वाला महा उपाय की भी जानकारी आपको प्राप्त होगी, जिसे व्यापार वृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए और डूबा पैसा वापस लाने के लिए भी किया जाता है। इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। और दूसरा उपाय आपको मिलेगा, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, सब जगह से हार गए हैं, तो प्रदोष की तिथि में आपको इस विशेष उपाय को करना है। तीसरा, प्रदोष के दिन शमी पत्र से जुड़ा एक विशेष उपाय है, वो भी आप इस दिन कर सकते हैं। चौथा, प्रदोष के दिन अपने बच्चों की तरक्की के लिए भी किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। और पांचवा, रवि प्रदोष में अटके कार्य पूर्ण करने वाला विशेष उपाय है। इन पांचों उपायों को आप एक दिन कर सकते हैं, या इनमें से जिन उपायों को करने की आपको आवश्यकता है, एक या एक से अधिक उपाय भी आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। इस रवि प्रदोष में किया जाने वाला एक विशेष महा उपाय, व्यापार व्यवसाय में उन्नति के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं पर आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा है, व्यवसाय नहीं बढ़ रहा है, तो उसकी उन्नति के लिए आप इस रवि प्रदोष में ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपका जो पैसा है जो चला गया है वो सामने वाला वापस नहीं दे रहा है, तो उसके लिए भी आप इस उपाय को करें। साथ ही आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या व्यापार बार बार बदल के देख लिया, आगे नहीं जा रहा है, उसके लिए भी आप रवि प्रदोष में इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को सिर्फ आपको एक ही बार करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, जिसमें से पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और जो बेलपत्र की डंडी है वो शिवलिंग की ओर करते हुए अर्पित करना है। इसके बाद जो दूसरी बेलपत्र है, आप देखेंगे शिवलिंग के ऊपर जो ऊपर जलाधारी बंधी होती है, वहाँ पर आपको दूसरी बेलपत्र अर्पित करना है। यदि ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है तो ऐसे में आपको शिव जी की जो 5 पुत्रियाँ हैं, जया, विशेरा, साम्रीवारी, दौतली और देव, इनका नाम लेकर शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। पर अर्पित जहाँ से भी कर रहे हैं, समर्पित जहाँ से भी कर रहे हैं, आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर उस बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग की जलाधारी जो है, जहाँ शिवलिंग रखा है, जो माता पार्वती के हस्त कमल हैं, नीचे साइड में, वहाँ पर आपको इस बेलपत्र को स्पर्श कराकर उस तीसरी बेलपत्र को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, जहाँ कंकड़ पड़ा हो, कोई भी कंकड़ बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पड़ा है, यदि नहीं पड़ा है तो वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी का ढेला आपको बनाकर उस तीसरी बेलपत्र को वहाँ पर अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी बेलपत्र वृक्ष की जड़ की ओर होना चाहिए। इस तरीके से आपको तीसरी बेलपत्र समर्पित करना है। आपको इतना ही करना है। रवि प्रदोष में सिर्फ एक ही बार आपको इस उपाय को करना है, बार बार इस उपाय को करने की भी आवश्यकता नहीं है। उपाय को करने के बाद आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, पैसा जो चला गया है वो भी मिलेगा। और यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये विशेष उपाय है। सिर्फ और सिर्फ ये रवि प्रदोष के दिन ही किया जाता है, एक बार ही किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। सब जगह से यदि आप भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोल आए, सबके पास होकर आ गए और तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा है, तो ऐसे में आपको एक प्रयास करना है। एक बेलपत्र लेना है, एक शमी पत्र लेना है और एक कनेर का पुष्प लेना है। देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाकर ये सामग्री आपको समर्पित करना शुरू कर देना है। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, बाबा आपकी झोली खुशियों से भर देगा, ये निश्चितता है। तो इस उपाय में गुरुजी ने कुछ बातों का ध्यान रखने को कहा है, वो समझ लीजिए। आपको बेलपत्र, शमीपत्र और कनेर का पुष्प को जल चढ़ाने के बाद अर्पित करना है और ये उपाय आपको 2 से 3 प्रदोष जरूर करना है। बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। रवि प्रदोष के दिन शमी पत्र से जुड़ा एक विशेष उपाय आपको करना है। हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने एक शमी पत्र वाला विशेष उपाय बताया था, जिसे आप नौकरी प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, रोग मुक्ति के लिए या फिर अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक शमी पत्र लेकर प्रदोष के दिन सुबह या शाम कभी भी शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय में पहुंचने के बाद आपको इस शमी पत्र को माता पार्वती के हस्त कमलों में स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। माता पार्वती के हस्त कमलों में आपको सिर्फ स्पर्श कराना है, अर्पित नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें, आपको अर्पित शिवलिंग के ऊपर ही करना है। इस प्रकार से प्रदोष के दिन
शमी पत्र अर्पित करने वाले की मनोकामना देवादिदेव महादेव और माता पार्वती मिलकर किसी भी प्रकार की मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं और साथ ही रोग मुक्ति प्रदान करते हैं। तो आप इस रवि प्रदोष में मतलब कल के दिन आप इस विशेष उपाय को ज़रूर कीजिए। आपकी कोई भी मनोकामना है बस एक शमी पत्र लीजिए और आपको माता पार्वती के हस्त कमलों में मतलब जो गोल कटी भाग होता है वहाँ पर स्पर्श कराने के बाद शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और जो शमी पत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए ही अर्पित करना है। जैसा हम बेलपत्र अर्पित करते हैं उल्टा बेलपत्र, उसी तरीके से शमी पत्र भी हमको उल्टा अर्पित ही करना होता है। अब बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। प्रदोष के दिन अपने बच्चों की तरक्की के लिए किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी के लिए आपको इस प्रदोष में एक विशेष उपाय करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे थोड़ा सा जल चढ़ाएं और थोड़ा सा दूध चढ़ाएं और अपने राइट हैंड की ओर एक घी का दिया लगाएं और लेफ्ट हैंड की ओर तेल का दिया आपको लगा देना है। मतलब आपको 2 दिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाना है। राइट हैंड साइड में आपको एक घी का दिया लगाना है और लेफ्ट साइड में आपको तेल का दिया लगाना है। इनमें आपको लंबी बाती का ही उपयोग करना है। दीपक लगाने के बाद अपनी कामना करते हुए धोक लगाना है मतलब प्रणाम करना है। बस आपको इतना ही करना है। साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार 21 बार आप मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एग्ज़ाम देने के लिए निकल जाना है। बाबा की कृपा अवश्य होगी और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, पर आपको अपने तरफ से भी कर्म करना है, बहुत मेहनत करना है, पढ़ाई करना है और फिर इस विशेष उपाय को करते हुए आपको निकल जाना है। अब बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की ओर, अंतिम उपाय की ओर। नवनीति शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय और नया उपाय बताया था जिसे आप इस रवि प्रदोष में कर सकते हैं। इस उपाय को आप किसी भी अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं या आपकी कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए और या फिर किसी विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए भी इस उपाय को किया जाता है। बहुत ही सरल और आसान उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। आपको वट वृक्ष, बेलपत्र, आम, नीम या आक के पुष्प मतलब कोई भी 5 वृक्षों की 5 पत्तियां लेना है। आप अशोक के वृक्ष की भी एक पत्ती ले सकते हैं, आम की भी पत्ती ले सकते हैं, नीम की, बेलपत्र की, वट, इन सभी मतलब जो वृक्ष होते हैं जो बड़े होते हैं उनकी आपको एक एक पत्ती ले लेना है। रवि प्रदोष का दिन पड़ रहा है तो रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता, तो ऐसे में आप पीपल के वृक्ष की पत्ती ना लें। इन 5 वृक्षों की 5 पत्तियां लेने के बाद एक सफ़ेद पुष्प भी आपको लेना है और इन सभी चीज़ों को शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है, बस वहाँ पर आपको 5 वृक्षों की 5 पत्तियां और एक सफ़ेद पुष्प का स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सिर्फ स्पर्श कराना है, आपको अर्पित नहीं करना है। अर्पित आपको शिवलिंग के ऊपर ही करना है। शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते समय आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेना है। एक बार नाम फिर से सुन लीजिए, निर्मलेश्वर महादेव। इनका नाम लेते हुए आपको वो 5 पत्ती और एक सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है। बस आपको इतना ही करना है। आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे, कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। ये उपाय भी आपको प्रदोष के दिन सुबह के समय करना है, मतलब कल 15 सितंबर के दिन सुबह के समय आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। अब इन सभी उपायों में से जो भी उपाय आप कर सकते हैं, मतलब जिन उपायों की आपको आवश्यकता है, आप एक या एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं या आप एक उपाय भी कर सकते हैं। अगर इन सभी उपायों में से किसी भी उपाय को लेकर मन में कोई डाउट है, शंका है, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। हमने उस चैनल की लिंक को कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।